नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। डीएम एक्शन मोड में पहुंचे खलियाटोप, आदिम जनजाति से की मुलाकात। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी जोहार घाटी मुनस्यारी के भ्रमण के दौरान वहां के नैसर्गिक सौंदर्य व एक ही स्थान पर 3 अलग अलग रंगों के उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के फूलों को देखकर अभिभूत नजर आए और पर्यटकों को बरबस यहां आने का न्योता दे डाला। इस समय हम मुनस्यारी के खलिया टॉप वाले ट्रैक रूट पर हैं और देखिए प्रकृति ने हमारे उत्तराखंड को किस खूबसूरती से नवाज रखा है। मैं इस समय अपने हाथ में बुरांश का फूल साथ में लेकर के चल रहा हूँ और ये देख रहे हैं कि पूरा बुरांश का जंगल है। एक साथ ही 3 प्रकार के बुरांश आपको इस ट्रैक पर मिलते हैं, सुर्ख, लाल, गुलाबी और देखिए सफेद। एक साथ एक ही जगह पर 3 प्रकार के बुरांश के पेड़, बुरांश के फूल मिलते हैं। हमारे मुनस्यारी को, हमारे जोहार को की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि आधा संसार एक जोहार, यानी इसकी खूबसूरती इस प्रकार की है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस शीतकाल में, इस बसंत के काल में मुनस्यारी आइए, हमारे पिथौरागढ़ आइए, हमारे जोहार आइए। आप सबका स्वागत है। उन्होंने जौलजीबी में उत्तराखंड की एकमात्र आदिम जनजाति वनराजी, जिन्हें वन रावत भी कहा जाता है, के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान जनजाति के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, विद्युत, पेयजल, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने वनराजी जनजाति के लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनजाति के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा उनसे जुड़ी समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने समुदाय के लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए नशा न करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक, जो वनराजी परिवार से ही आते हैं, गगन सिंह रजबार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जनजाति के लोग मौजूद थे। जो माननीय पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि हम जो है जमीन, हम जो है आने जाने का किराया दें, ये बात तब आएगी जब मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर ये काम करिए। उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी का, हाँ इधर आइए। उत्तराखंड का अधिकारी कौन है? वीडियो है? नहीं, आपके एडीओ वो क्या समाज कल्याण है? एग्रीकल्चर अफसर यहाँ हाँ वो अच्छा ठीक है। तो ऐसा है, ये जो अधिकारी आए हैं इनको मैंने कुछ काम बता रखा। आपके गांव में सर्वे करने के लिए, आपके गांव में जाने के लिए, प्रतिम का है, प्रतिम ये इधर इनको कह रखा है, ये इनको कह रखा है, कुछ और अधिकारियों को कह रखा है। आपके हर गांव में हर जगह एक ही चीज नहीं हो सकती। अब मैं अगर आपको बुनाई, समझिए मेरी बात समझिए, अगर मैं आपको सीधे बुनाई का काम दे दूं, हर कोई बुनाई करेगा, बेचोगे कहाँ? ठीक है ना, बेचने का भी तो मार्केट चाहिए और हर कोई बुनाई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, वो वहां से यहाँ आओ, यहाँ से फिर वहां जाओ, बुनाई 4 घंटे की सीखो, 4 घंटा आना जाना, उसको नहीं चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके घर के आसपास कम से कम दूरी पर आपको कोई न कोई इस प्रकार का रोजगार परक कार्य मिले। प्रशिक्षण तो है ही है, कार्य मिले जिससे कि हम लोग इसके रोजगार के लिए हम लोग बढ़े। तो इसमें मेरी जो है आदरणीय गगन सिंह जी से कई बार बात हुई है, बाकी लोगों से भी बात हुई है, अर्पण संस्था के लोगों से भी बात हुई है, आपके और लोग जो है उनसे बात हुई है, डीडीआर भी मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी। इसके बाद हमने अभी सबसे एक महत्वपूर्ण काम करा, राजी जनजाति के लोगों को मैंने हर कार्यक्रम में बुलाना प्रारंभ किया, है ना। आप लोगों को हर कार्यक्रम में बुलाना प्रारंभ किया। आप लोगों का सम्मान समाज के साथ में जुड़ना है। हमने 26 जनवरी के कार्यक्रम में आपको बुलाया, पहली बार हुआ, है ना। इतनी बड़ी परेड आप लोगों ने पहली बार देखी। हमने आप लोगों को दिल्ली भी भेजा था और बरदानी कार्यक्रम में, हल्द्वानी वहाँ नेशनल गेम्स के कार्यक्रम में भी भेजा था, ठीक है, हल्द्वानी भी भेजा था। राज्य स्तर के कार्यक्रमों में भी हम लोग भेजते। उससे पहले हमने 9 नवंबर के कार्यक्रम में भी आप लोगों को बुलाया था। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग ऐसा न महसूस करें कि आप लोग समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। नहीं, आप भी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं।
और हम साथ में आपको लेकर के चलना चाहते हैं। अगर ये ऐसा है कि एक परिवार में 5 भाई हैं, 4 भाई आगे बढ़ गए, 1 भाई पीछे रह गया, तो 4 भाइयों की ये जिम्मेदारी है कि वो 5वें भाई को भी अपने साथ में लेकर के चले। तो आप लोग 5वें भाई, ठीक है, 4-5 भाइयों में आप 5वें भाई, जो पीछे रह गया है, तो 4 भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो आगे लेकर के चले आपको। तो हम एक भाई की जिम्मेदारी आपके साथ निभा रहे हैं। राज्य सरकार के 3 साल हुए हैं, राज्य सरकार ने 3 साल अपने पूरे किए हैं। उनका ये कहना है कि वनराजी समुदाय को समाज की मुख्य धारा के साथ लाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनका स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण आपका, लोग कहते हैं शिक्षा, लेकिन मैंने जो आप लोगों की स्टडी करी है, कल मैं रेणु जी से भी बात कर रहा था, बाकी आपके विधायक जी से भी बात हुई है। आपके यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो है स्वास्थ्य का। आपके यहाँ सबसे बड़ा इशू है स्वास्थ्य का। अब वो स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है ये आप लोगों को देखना है। आपके यहाँ स्वास्थ्य में जो सफाई है, जो टीकाकरण है, इसके अलावा जो नशा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उससे कैसे आपके बच्चों को बचाए, आने वाली पीढ़ी। आप बाकी लोग अगर 80 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, आपके समुदाय के लोग 55 साल जीते हैं। 15 साल कहाँ गए, क्यों नहीं जी पा रहे, उसको देखने की जरूरत है। आपके घर पर अच्छा भोजन मिले, आपके यहाँ रहन सहन अच्छा हो, आपको स्वच्छता के बारे में जो आपको व्यवस्थाएं मिले, साफ पानी मिले, अच्छा भोजन मिले, इसके लिए हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो ये इसके लिए हमने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं और सरकार के द्वारा एक जो कार्यक्रम है धरती आबा कार्यक्रम, वो ऐसा कार्यक्रम है जिससे कि जनजाति समुदाय के लोगों को बढ़ाया जाए। अब यहाँ 2 जनजाति के लोग रहते हैं, एक जनजातीय वनराजी, एक जनजातीय रंग समुदाय की। रंग समुदाय से हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो रंग समुदाय से नहीं कर सकते, क्योंकि रंग समुदाय सामाजिक स्टेटा में, आर्थिक स्टेटा में उससे आगे, उनकी डिमांड दूसरी है। उनकी डिमांड अब ये है कि हमारे यहाँ, जैसे अभी माता जी कह रही थी, अस्पताल तो है, डॉक्टर भी है, महिला डॉक्टर दीजिए। इनकी डिमांड है कि महिला डॉक्टर दीजिए। आपकी डिमांड ये है कि टीकाकरण करने के लिए महिला ये कर्मचारी को तो भेज दो, जो एएनएम है वो तो मेरे गांव में चले जाए, ये आपकी डिमांड है। जबकि बाकी जो डिमांड है वहां पर है कि डॉक्टर सही टाइम पे आए, एम्बुलेंस की व्यवस्था। तो दोनों की डिमांड अलग अलग है। हम लोग ऐसा नहीं, रंग ट्राइब के लिए भी वही कार्यक्रम है, जो धरती आबा कार्यक्रम है वो उनके लिए भी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि रंग समुदाय को फिर भी उन 5 भाइयों में से 4 भाइयों में मैं मानता हूँ, 5वें भाई आप लोग, जिसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए विधायक जी अभी हमने जो प्लान कर रखा है, जो आप कह रहे हैं कि आने जाने की व्यवस्था होगी, किसी के रोजगार को बढ़ाने के लिए, किसी के अभी के रोजगार पर ठोकर मारना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी जो आपका रोजगार है वो बना रहे। अगर वो ट्रेनिंग के दौरान कुछ अगर बाधित भी होता है तो उसको हम उसकी पूर्ति करेंगे। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। और बताइए। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर लेलू मैदान में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए सुरेश जोशी ने कहा कि सेवा, सुशासन एवं विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश सशक्त है व आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। शिविर में विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी प्रक्रिया के बारे में बताया व समझाया गया। शिविर में जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर मुफ्त दवा का वितरण किया। लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाव राग ताल नाट्य अकादमी ने जल संरक्षण पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पेश किए। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत दलों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिविर में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने उपस्थित लोगों को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी बिन राजेंद्र अवस्थी, विनोद भट्ट, हरीश रावत, सूरज गिरी, रघुवीर सिंह, आशीष शर्मा, दीपक कसनियाल आदि उपस्थित थे। जो सरकार के 3 साल
पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तो जन सेवा शिविर का जो हमारा सप्ताह चल रहा है, इस पूरे सप्ताह में हमारे जनपद में अलग अलग जगह पर सभी विकास खंडों में जन सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी आयोजन के संदर्भ में आज जो है यहाँ मुनाकोट ब्लॉक के अंदर जन शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त जो हमारे विभाग हैं वो उपस्थित हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हमारी प्रशासक महोदय, वो भी आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। इन जन सेवा शिविरों का उद्देश्य है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार जो भी आम जनमानस के कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रही है, उनकी जो रीच है उन तक पहुंचे और लोग आकर इन शिविरों में उनका फायदा और लाभ उठा सकें। तो समस्त विभाग यहाँ उपस्थित हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में हमने देखा है यहाँ पर होम्योपैथी के पास करीबन 120 मरीजों ने आज अपना चेकअप कराया है। इसी क्रम में 125 मरीजों ने आयुर्वेदिक जो हमारे चिकित्सक हैं उनसे अपना इलाज कराया है। साथ ही साथ एलोपैथिक में भी 50 लोगों ने अपना इलाज यहाँ पर कराया और उनको दवाइयों का वितरण भी किया गया। इसी क्रम में उद्यान विभाग द्वारा बीज वितरण किए गए हैं, कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है और साथ ही साथ अन्य आरएलएम जो है समूह है उनको भी एक अपने उत्पादों को जो है बिक्री करने के लिए एक माध्यम यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत खुशी हो रही है। लोगों की भागीदारी भी काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और यही कार्रवाई जो है आगे अभी अन्य विकास खंडों में भी लगातार इस अवस्था में चलती रहेगी। समस्त जनपद वासियों एवं प्रदेशवासियों को पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में गुरुकुल परिवार की ओर से बालिकाओं के प्रवेश में भारी छूट दी जा रही है, कृपया लाभ उठाएं। धन्यवाद। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। पूर्व सैनिक कल्याण समिति पिथौरागढ़ की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में 30 मार्च को सुबह 9:30 बजे रामलीला मैदान सोरगढ़ से घंटाकरण, सिलथाम, पंडा बाईपास, APS तिराहा, जाखनी, कुमोड़, हनुमान मंदिर, विजडम तिराहा, क्लोक टावर, गुप्ता तिराहा, एपटेक तिराहा, चिमस्यानौला होते हुए रामलीला मैदान सदर तक शोभा यात्रा बाइक रैली निकाली जाएगी। बैठक में दान सिंह वल्दिया, चंचल भंडारी, जितेंद्र खनका, सुरेंद्र सिंह, पुष्कर सिंह, CP पांडे, गिरीश जोशी, चंचल सोन, लक्ष्मण वल्दिया व समिति के सचिव ललित धानिक आदि उपस्थित थे। जय श्री राम, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आगामी 30 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज हमारी जो पूर्व सैनिक जनकल्याण समिति की बैठक हुई थी, एक भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे हम पहली नवरात्रि को पिथौरागढ़ नगर के अंदर, जिसका रूट रामलीला मैदान नगर पालिका के पास से घंटाघर होते हुए सिलथाम से पंडा बाईपास से APS तिराहा से कुमोड़ से हनुमान मंदिर से होते हुए विजडम तिराहा से कलेक्ट्रेट घंटाघर होते हुए गुप्ता तिराहा, एपटेक तिराहा से होते हुए उसका समापन रामलीला मैदान में ही किया जाएगा। ये एक बाइक यात्रा है जिसमें सभी हिंदू सनातनी भाई सादर आमंत्रित हैं और जितने भी हमारी भाई बहन इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्मा में रहेगी और आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने
आज की जो सफल हमारे जितने भी पूर्व सैनिक इस बैठक में उपस्थित थे, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। ECHS पॉलीक्लिनिक परिसर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित बैठक में पूर्व सैनिक संगठन ने विगत दिनों सेना द्वारा आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली के सफल आयोजन के लिए स्थानीय सेना मुख्यालय के कमांडर ब्रिगेडियर गौतम पठानिया को धन्यवाद पत्र प्रेषित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। पूर्व सैनिकों ने ECHS अधिकारी कर्नल RD भट्ट के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया व नव नियुक्त ECHS अधिकारी कर्नल राघव को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पॉलीक्लिनिक में बेहतरीन कार्य के लिए पूर्व सैनिक नवीन चंद्र भट्ट को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कमांडर महोदय द्वारा पूर्व सैनिक संगठन के कार्यों की सराहना करते आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि पूर्व सैनिकों के हितों को लेकर सेना मुख्यालय द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में संगठन के सचिव रमेश सिंह मेहर, दिवाकर सिंह, हयात सिंह, शेर सिंह शाही, धर्म सिंह, देवी दत्त, हरीश सिंह, दयाल सिंह, प्रहलाद सिंह, श्याम विश्वकर्मा और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक तथा मातृशक्ति उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन कैप्टन लक्ष्मण सिंह देवपा ने किया। एम यही है कि हम सब हंसते रहें और खुशहाल रहें और सेहतमंद रहें। आप सबको गुड मॉर्निंग। जितने भी वीर नारीज आई हैं, जितने भी भूतपूर्व सैनिक आए हैं, सारे स्टाफ एंड हमारे यहाँ पे जो सारे अहदेदार हैं, स्पेशली जो MH आए हैं, तो आप ही लोग के लिए था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मुझे जो यहाँ पर भी अभी जो उपस्थित कुछ न कुछ पॉइंट करते थे, आज पॉइंट क्यों नहीं किया करके मैं चाह रहा हूँ कि यार कर्नल भट्ट साहब जो है रिटायरमेंट हो रहे थे, इसलिए हम आज थोड़ा सा साहब के ऊपर दबाव कम डालें, लेकिन हमारा ये दबाव जो है छूटेगा नहीं और ये दबाव पूरा का पूरा जो है कर्नल राव साहब के ऊपर। अलगड़ा कचना निवासी 26 वर्षीय कन्हैया भट्ट, जिनके लीवर और किडनी काम नहीं कर रहे हैं और SRMS अस्पताल बरेली में भर्ती हैं, उनकी सहायता के लिए जाग उठा पहाड़ संगठन आगे आया है। संगठन के संयोजक राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर ने लोगों से कन्हैया के इलाज में सहयोग के लिए मदद करने की अपील की है। आज जाग उठा पहाड़ परिवार की ओर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से फेसबुक में चल रहा है और कल मैंने एक पिता की मार्मिक अपील भी फेसबुक में पढ़ी। हमारा भाई कर्रा निवासी कृष्णा भट्ट, जो कि लीवर और किडनी के गंभीर रोग से दिल्ली में जिसका इलाज चल रहा है और प्रतिदिन उसके पिताजी के द्वारा अवगत कराया गया कि 1 से 1.5 लाख का खर्चा उस बालक के ऊपर खर्च हो रहा है और माता पिता की आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए वे और अधिक संघर्ष कर सके। और पिथौरागढ़ की भूमि जिंदा दिल लोगों की भूमि है। मुझे उम्मीद है यहाँ के समस्त सामाजिक संगठनों से, बार संघ से, व्यापार संघ से, कर्मचारी संघ से, हमारे जिले में 2 पूर्व सैनिक संगठन कार्यरत हैं उनसे और व्यापार संघ से और जिले के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्तर से उस बालक के जीवन को बचाने के लिए अपने अपने संगठनों की ओर से एक पहल शुरू करें और आइए अपने संगठन से शुरू इस पहल को करके हम उस बालक की जान बचाने में अपना सहयोग कर सकें। यही मेरे पिथौरागढ़ वासियों से निवेदन है, क्योंकि जिंदा होने का सबूत देना जरूरी है और आज पिथौरागढ़ में किसी बालक के जीवन का सवाल है तो मेरा सभी से निवेदन है, करबद्ध मेरा निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में हम उसके अकाउंट में, उसके गूगल पे में जितना भी सहयोग हो सके अपनी ओर से करें। धन्यवाद। राजकीय पेंशनर्स संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन के अध्यक्ष PB जोशी के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय में मेयर कल्पना देवलाल का अभिनंदन किया और नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उनसे चर्चा की। कार्यक्रम में संगठन के उपाध्यक्ष MC जोशी, RS खनका, जगदीश थापा, कैलाश पुनेठा, राधिका सेन, KS भाटिया, देव सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। प्रवेश के लिए संपर्क करें
स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड पिथौरागढ़। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। दयानंद इंटर कॉलेज नगर के मध्य में स्थित है और पिछले 38 वर्षों से न्यूनतम शुल्क में शहर के निर्धन व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की डोनेशन व रीएडमिशन फीस नहीं ली जाती है।